यूनिक्स सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं जुनैद इब्राहिम एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे थोड़ी अलग थोड़ी नई। अभी तक आप मेरे साथ जुड़ते थे 15 मिनट 15 सवाल में। सुबह के बज चुके हैं 6:15 है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति एनईपी। हम किसकी बात कर रहे हैं? एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है नेशनल कैबिनेट, केंद्रीय जो सेंट्रल कैबिनेट है हमारी, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूरी दे दी है। इसके जो दो मुख्य बिंदु हैं वो हैं, सबसे पहले है 10वीं का बोर्ड खत्म और दूसरा है एमफिल भी होगा बंद। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले आपको ये जानना महत्वपूर्ण है कि एजुकेशन पॉलिसीज क्या होती हैं और कौन सी एजुकेशन पॉलिसीज इस वक्त चल रही थी। तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है साफ साफ बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए, इससे पहले 1986 की एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, जिसको जिसको 2005 में जिसको 2005 में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 में कुछ संशोधन करके 1986 के एजुकेशन पॉलिसी में कुछ संशोधन कर एनसीएफ न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को डिज़ाइन किया गया था, जिसके अंदर जिसके अंदर 8th क्लास तक नो डिटेंशन पॉलिसी, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि हर विषय को जो है एक व्यवहारिकता के तौर पे यानी कि वोकेशनल स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाएगा। ये एनसीएफ 2005 का मेन काम था, 2005 का यही मेन काम था। उसके बाद 2014 में गवर्नमेंट चेंज होती है, बीजेपी की सरकार आती है और वो विज़न देते हैं एजुकेशन पॉलिसी 2020। एजुकेशन पॉलिसी पे 2016 में पहली बार मीटिंग होती है, इसका मसौदा पेश किया जाता है, ड्राफ्ट बनता है, कई शिक्षा मंत्री आते हैं, कई शिक्षा मंत्री जाते हैं और आखिरकार 2022 में इसको बना दिया जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन कोरोना काल और एपिडेमिक की वजह से और सबसे बड़े सवाल के जो हमारे चलते रहते हैं, एग्ज़ाम्स ज़्यादा पोस्टपोन हुए, इस वजह से इसको थोड़ा सा जो है सीरीज़ वाइज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लगभग 2030 तक 2030 तक जो है कंटिन्यू चलेगी और धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिर्फ मुख्य बिंदुओं की, जो इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं माननीय मंत्री, ये बयान है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। यह बयान किसका है जो मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ? पीआईबी की रिपोर्ट के साभार से है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान। कौन? धर्मेश प्रधान। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। धर्मेश प्रधान जो है वो इस वक्त जो है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था पहले, अब उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इससे पहले ये पेट्रोलियम मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। इनका नाम है धर्मेश प्रधान। धर्मेश प्रधान जी ने केंद्रीय मंत्री ने 20/3/2022 को इसका जो है एक प्रेस रिलीज जारी करी है, जिसको प्रेस रिलीज को हम हूबहू यहाँ पर पेश कर रहे हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आज का मतलब यहाँ क्या है? आज का मतलब यहाँ पर सीधा जो है वो है
20/3/2022 है उसका मतलब। आज केंद्रीय सरकार ने कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। 36 साल के बाद ये शिक्षा नीति लागू की गई है। इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति चल रही थी? 1986 की चल रही थी। जब 1986 में, आप चाहें तो इसके कंप्यूटर पे ही देख सकते हैं, यानी कि 1986 में जब आप 36 ऐड करेंगे तो आप पाएंगे, प्लस कर लेंगे आप 36, तो आप देखेंगे 6 और 6 12, 12 का 2 1 कैरी, ठीक है, 8 और 12, 12 का 2 और 20, यानी कि 2022 जो है इसका आ जाएगा। 36 साल के बाद नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें ये हैं। सबसे पहले जो अब 5 इयर्स का फंडामेंटल कोर्स हुआ करेगा। जो नर्सरी 4 साल का बच्चा है तो नर्सरी में एडमिशन होगा, फिर जूनियर केजी, फिर सीनियर केजी। जूनियर केजी को हम एलकेजी कहते हैं और सीनियर केजी को हम अभी यूकेजी कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को भी जो है 5 इयर्स फंडामेंटल कोर्स में शामिल किया जाएगा। पहला एग्ज़ाम बच्चा जो देगा अपनी मर्जी से वो सेकंड क्लास के में देगा। उसके बाद प्रिपैरेटरी क्लासेस हैं जिसे प्राथमिक कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, यानी कि इसका साफ साफ उदाहरण ये है कि अगर आप 3 साल के हैं और अगर आप कक्षा 3 में हैं और आप 9 साल के हैं तो 11 साल में आपको कक्षा 5 पास करनी है। उसके बाद 3 इयर्स का मिडिल कोर्स है। 3 इयर्स का क्या है? मिडिल कोर्स है ना। 6, 7 और 8 जिसको हम जो है उच्च माध्यमिक कहा करते थे, ठीक है। जूनियर कहा करते, जूनियर हाई स्कूल। तो जूनियर हाई स्कूल तक तो अब भी शिक्षा वही है जिस तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 इयर्स की सेकेंडरी एजुकेशन में चेंजेस आ गए हैं। 4 इयर्स की सेकेंडरी एजुकेशन में चेंजेस आ गए हैं। अब वो चेंज क्या हुए हैं ये देख लीजिए। अभी तक जो चेंज होते थे वो 10th में पहली बार बोर्ड देना पड़ता था हम लोगों को, फिर 12th में बोर्ड देना पड़ता था। अब जो है 4 इयर्स का सेकेंडरी कोर्स आ गया है जिसके अंदर ना तो 9th में बोर्ड होगा और ना 10th में और ना 11th में बोर्ड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई बोर्ड नहीं होगा, ना 9th में ना 10th में। लेकिन जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। कैसे होंगे? सेमेस्टर वाइज, यानी कि 6 मंथ में एग्ज़ाम लिए जाए करेंगे आपके। और ये जो है 9th में भी ऐसे चलेगा, 10th में भी ऐसे चलेगा, 11th में भी ऐसे चलेगा। पहली बार अब नए बच्चों का जो है इस एजुकेशन पॉलिसी में आएंगे, पहली बार उन बच्चों का सामना जो है बोर्ड का सामना उनका कब होगा? उनका बोर्ड का सामना होगा जब वो 12th क्लास में आ जाएंगे, यानी कि अब 12th में ही बोर्ड हुआ करेगा। ये तो हो गई कुछ अन्य बातें। अब हम बात करते हैं अब आगे बात चलते हैं, ख़ास बातें कुछ और हैं। सबसे पहले 10वीं का बोर्ड ख़त्म हो रहा है। क्या ख़त्म हो रहा है? 10वीं का बोर्ड ख़त्म हो रहा है। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, यानी कि जो उसकी लैंग्वेज होती है, मदर टंग उसमें, और या लोकल लैंग्वेज उसमें, और राष्ट्रभाषा जिसे हिंदी कहते हैं उसमें पढ़ाया जाएगा। बाकी सब विषय चाहे वो कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ाए जाएंगे। अब दूसरा है, पहले हम जैसे मैंने अभी आपको बताया 10 क्लास में हम पहले बोर्ड दिया करते थे, लेकिन अब हम बोर्ड नहीं देंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया। 9th और 12th तक की जो क्लासेस हैं, 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस वो सेमेस्टर वाइज होंगी। और स्कूल का फार्मूला जो चलेगा वो चलेगा 5+3+3+4, यानी कि पहले 5 इयर्स का फंडामेंटल कोर्स, फिर उसके बाद 3 इयर्स का प्रीपेटरी, फिर 3 का मिडिल, फिर 4 का सेकेंडरी। तो 5+3+4 चलेगा। इससे पहले जो चलता था वो चलता था 8+2+2+3, पहले इस तरीके से चलता था। और इसको और भी फिर सरल कर दिया गया था एनसीएफ के द्वारा। तो अब ये सिर्फ रह गया था, क्या रह गया था? 10+2+3, यानी कि 10th करो, 12th करो और उसके बाद ग्रेजुएशन करो, आप ग्रेजुएट हो गए।
वही कॉलेज की डिग्री 3 से 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। अभी क्या होता है, अभी हम अगर फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो हम फेल माने जाते हैं और हम उसमें कुछ आगे नहीं कर पाते हैं। लेकिन नेक्स्ट अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जारी हुई है, इसमें साफ कह दिया गया है कि जो इसमें ग्रेजुएशन जो है पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में या तो डिग्री मिलेगी, और उसके बाद जो है अगर आप थर्ड ईयर कंटिन्यू करते हो तब आपको खुद से ही आपको डिग्री मिल जाएगी थर्ड ईयर में जाके। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वही हायर एजुकेशन लेने वालों के लिए छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। यानी कि अगर आपने बीए के अंदर बीए अगर 3 साल का लिया है तो आपको एमए 2 साल का वही पुराने वाले उससे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बीए जो है वो अगर बीए जो है अगर आपने किसका ले लिया है, बीए जो अगर ले लिया आपने 2 इयर्स का, कितने इयर्स का, 2 इयर्स का बीए ले लिया है, तो आपको अब एमए जो है एमए सिर्फ 1 ईयर का करना पड़ेगा। कितने ईयर का करना पड़ेगा, 1 ईयर का सिर्फ एमए आपको करना पड़ेगा। और एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी भी कर सकते हैं। और अब एमफिल जो है ख़त्म कर दिया गया है। एमफिल की जगह अब आप एमए करते हैं, एमए के साथ आप सीधे पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो, अब भी लेते हैं। लेकिन लोग एमफिल भी कराया करते थे 2-2 साल का, जिसको अब बंद कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण बिंदु है, स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहें तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरे कोर्स कर सकता है। यानी कि आपने एमए फर्स्ट ईयर कर रखा है और आपने कोई दूसरा कोर्स भी आपको करना है, तो आप यहाँ ब्रेक लीजिए और उसे दूसरे कोर्स को कर लीजिए, फिर वापस आके अपने इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा अभी तक जो है सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में होता था। जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेएमआई हो गई या और अदर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बीएचयू हो गई, जेएमआई हो गई, डीयू हो गई, जेएनयू हो गई, इसमें आप इंटर डिपार्टमेंट जो है रिलैक्सेशन ले लेते थे। लेकिन अब ये आम छात्रों के लिए भी उपलब्ध रहेगा। अगला है जो जिस पे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जिस पे सबसे ज़्यादा बहस होगी वो है हायर एजुकेशन में सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैंग्वेज लैब जो है बनाई जाएंगी, और नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम NETF भी शुरू किया जाएगा। ये NETF जो है लगभग देश के 45,000 कॉलेजेस में इनरोलमेंट करा रहा है। सरकारी व निजी व डीम्ड सभी संस्थान के लिए होंगे समान नियम। और अब चाहे सरकारी हो, कैसा हो, चाहे सरकारी हो, चाहे निजी हो, चाहे डीम्ड हो, अब सबको भारत सरकार की सारी पॉलिसीज़ को मानना होगा। पहले क्या होता था, अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ दी तो यूजीसी रिकमेंड करती थी, और जो इंस्टीट्यूट होते थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट या ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूट, वो उसको परखते थे, उन्हें उसमें जो क्लोज उन्हें नहीं समझ में आते थे उनको विड्रॉ कर दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो विड्रॉ नहीं किए जाएंगे और सबको एक ही नियम मानने होंगे। ये है नई शिक्षा नीति 2022, जो लगभग 36 साल के बाद लागू की गई है। और वैसे इस शिक्षा नीति का नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और ये 2016 में बनी थी। अब जो बच्चे CBSE की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसाला, बहुत बड़ा जो है कंटेंट जो इकट्ठा हो गया है।
इसको जब हम इसके बारे में डीपली और आ जाएंगी खबरें, जब पूरी फ्रेमवर्क आ जाएगा तो हम इस पे और डिस्कस करेंगे। मैं जुनैद इब्राहिम यूनिक सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी छात्र छात्राओं को जिनको अब इस पॉलिसीज़ का सामना करना है उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ जिन लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने, जिन साथियों ने, जिन देखने वालों ने, व्यूवर्स ने अभी तक इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस सेशन को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी छात्रों का।